नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय अम्बेडकर नगर सीट पर मौजूद हूं। आपको बता दें सीट एससी के लिए रिजर्व रखी गई है और कांग्रेस, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जयप्रकाश जेपी ये यहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने यहां पर भरोसा अजय दत्त पर किया है। अजय दत्त यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या यहाँ इस सीट पर बदलाव होने वाला है या एक बार फिर से ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाले। देखिए, चलते चलते लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है। कमलेश जी, क्या लग रहा है अम्बेडकर नगर सीट पर क्या माहौल इस बार? अभी अम्बेडकर नगर इधर से तो 2 सीटें उधर साइड से अजय दत्त की, इधर से जारवा की है। हाँ। बशर्ते ये है कि आपकी से टफ है, इसलिए आपकी से इतना इजी नहीं है। पहले में बड़ा फर्क है। अच्छा, हाँ, बड़ा फर्क है। तो इस बार बदलाव की हवा लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वजह क्या बदलाव के पीछे? वजह जो भी है, जो जमीनी स्तर पे होना चाहिए, जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। और जमीनी स्तर पे जो दिखेगा तो बिकेगा, वो दिखेगा तो बिके वाला हिसाब किताब है। प्रचार वाली बात आती है तो रह गई बात है कि काम करना और काम दिखाना अलग है। जो काम दिखेगा तो दिखेगा। तो विधायक जी दिखते हैं? अब विधायक जी दिखते हैं, मगर उस हिसाब से अब आए चले गए वो बात नहीं है। मतलब विधायक जी दिखते हैं, काम नहीं दिखते हैं। देखिए, ऐसा है, आप आर्य समाज पार्क से लेके और विराट तक चले जाइए कि शाम को इतना जाम लगता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। जाम एक बड़ी समस्या। इतना समस्या। शाम को 5 बजे आकर रिकॉर्डिंग कीजिए, हमारे पे नहीं रिकॉर्डिंग कीजिए, क्या हाल है। वहाँ से यहाँ तक खड़े होने की जगह नहीं होती। आप निकल नहीं सकते खड़े हो, कितना जाम। निकल नहीं सकते। और क्या समस्या अगर बात करें जो विधायक जी नहीं निपटा पाए? इधर आ जाइए थोड़ा। अब ऐसा है, विधायक जी के पास जब कभी हम गए नहीं तो ये कैसे कहते कि किस चीज़ की समस्या ये है कि बदलाव आपस में तो आता रहता है और कंटिन्यू अगर इनको संभल के चलना पड़े और बदलाव आने से कम से कम दूसरा आएगा वो भी देखेगा, उसको नहीं तीसरा आएगा, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा। जब भी तो कम जगह अगर कंटिन्यू एक ही चलता रहेगा तो काम क्या होगा। वो तो फिर हो गया। पहले में अब में बड़ा फर्क है। पहले अजय दत्त जी कुछ थे, अब अजय दत्त जी कुछ हैं। जब पहली बार अनिल कुमार विश्वास के साथ में आए थे उस समय कुछ और थे, अब कुछ और हैं। तो डे बाई डे फिर रूप बदलता रहता है ना, ये पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी के नेता और खुद सुप्रीमो कहते हैं हम आम आदमी है, तो आम आदमी से कुछ खास बदल गए? देखिए, जो पैदल चलता था आज 4 व्हीलर में और 6 पहिए गाड़ी में चल रहा है। आम आदमी कहाँ रहेगा? नाम का आम आदमी था, आम आदमी कौन है आज का? कोई भी नहीं है। रह गया नेता, कोई नेता किसी का सगा नहीं। ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई रंग नहीं जिसको ठगा नहीं, और नेता किसी का सगा नहीं। आम आदमी पार्टी तो कहती है हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, मुफ्त बिजली पानी शिक्षा। कहते जरूर हैं, क्या कर रहे हैं? अगर उनसे पूछा जाए कि जब से आए वृद्धा पेंशन क्यों खत्म कर दी, सीनियर सिटीजन पेंशन क्यों खत्म कर दी, अब जब वोट आए, जब उनको नजर आया कि भाई पेंशन लगनी चाहिए सभी स्टेटों में, तो बीजेपी काम नहीं करने देती है। अब ऐसे तो हम भी आपको कहते हैं कोई काम नहीं कर, आप काम कर रहे हैं ना। काम करने वाला काम करेगा तो रोकेगा कौन? देखो, बहानेबाजी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर हम काम करना चाहें तो हम काम करेंगे। अगर हम कहें वो आप रोक रहे, हमें रोकता कोई किसी को नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसी इन पे कितना भरोसा? इस पे है ही नहीं, गायब है। गायब है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है चुनाव की। शुरुआत तो सन जब से कांग्रेस पार्टी बनी जब से शुरुआत है। हाँ। अब इनको पहले बेस बनाना चाहिए ना। बेस बनाया है, बेस तो बनाते हैं ना पहले संपर्क। बेस मजबूत लग रहा है यहाँ पे? बेस अभी मजबूत तो किसी का नहीं। युवाओं से पूछ लेते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नौकरी करते हैं क्या? अभी तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो क्या युवाओं का क्या भविष्य लग रहा है दिल्ली में? बीजेपी की तरफ ही जाना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने खुद को देखा है, एमएलए नहीं मिलता ऑफिस में। अच्छा। और ग्रैब 3 भी जैसा कि चला, ग्रैब 3 ग्रैब 2 में कंस्ट्रक्शन वर्कर बंद था। 9.5 साल बाद इनको याद आ रहा है कि गलियाँ बननी है, और वो भी तोड़ के चले गए, मरम्मत नहीं की, तोड़ के चले गए। बहुत देरी कर दी काम करने में। देरी कर दी है, लोगों की नहीं सुनी जाती, आम पब्लिक जाती है तो विधायक जी हैं नहीं, ये बोला जाता है। शिक्षा, आप शिक्षा वो हैं स्टूडेंट है, कह रहे हैं बहुत अच्छा मॉडल कर दिया शिक्षा का। कुछ भी नहीं किया। स्कूल बेहतर कर, स्कूलों को रूम बनाया, डेस्क आज भी देख लो टूटी है, जाके अब देख लो टीचर नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ढांचा बना दिया अंदर वही? यस, वही है। कांग्रेस के बनाए हुए हैं सारे स्कूल्स यहाँ पर, और बस डेकोरेशन कर दी, साफ सफाई कर दी, डेट्स इट। कुछ भी, कोई और बदलाव नहीं, कुछ भी नहीं किया। आपको भी लगता है कि इस सीट पे बदलाव होने वाला है? होएगा, 70 साल से तो हुआ नहीं। पहले कांग्रेस थी, एक बार बीएसपी आई, और फिर आम आदमी है 10 साल से, तो अब बदलाव चाहती है जनता। अच्छा, बदलाव जनता चाहती है, और झुकाव जो है इनका कहीं ना कहीं लग रहा है कि, क्या नाम भैया? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी यहीं रहते हैं? जी हाँ।
क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर से वही हवा? बदलाव होगा जी। बदलाव है। और क्या क्या वजह बदलाव की? होएगी, कुछ ना कुछ वजह ही होएगी। क्या ऐसा क्या बुरा लग गया जो 10 बुरा साल में कुछ नहीं नहीं है, सब सही है। हाँ। बदलाव होना चाहिए जरूर क्यों भाई। हाँ, काम वाम अच्छे नहीं हुए? कुछ भी नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं? नहीं कुछ क्या है। चले देखिए अंकल क्या गाड़ी ठीक कर रहे हैं? गाड़ी ठीक कर रहे हैं। बताओ क्या माहौल है इस बार इस क्षेत्र में किस चीज़ का चुनावी? चुनावी का केजरीवाल ही जीतना चाहिए और क्या। केजरीवाल जितना है। क्यों? बिल्कुल। क्यों क्या बीजेपी ने करा क्या है? कौन सा स्कूल खुलवा दिया, कौन सा फैक्ट्री खुलवा दी, क्या करा दिया बता दो आप। किसको नौकरी दिला दी? सब युवा भागते कर रहे हैं इधर उधर। अच्छा और केजरीवाल जी? केजरीवाल ने कुछ नहीं, स्कूल में हॉस्पिटल में कुछ तो किया दिल्ली के लिए कम से कम। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट दी। मुफ्त की रेवड़ी बढ़ रही हैं, ये भी सही है। हाँ। बिल्कुल बढ़ रही आदत है। खराब कर दी दिल्ली क्यों की आदत जनता खराब कर दी? ने। बीजेपी वाले क्यों? कहते हैं। बीजेपी वालों की खुद आदत खराब है। अच्छा हाँ, कैसे उनकी आदत कैसे है? आदत ये खराब है कि वो आएंगे तो खाने को मिलेगा उन्हें यहाँ पे। और क्या। तो इस क्षेत्र में कामकाज हुए हैं यहाँ पे? क्या चीज़? आपके क्षेत्र में कामकाज हुए हैं आम आदमी पार्टी के? कामकाज, हाँ कामकाज भी होते सड़कें रहते हैं। साफ सफाई हाँ हाँ रखरखाव। सब कुछ होता है। दिखते हैं विधायक जी? हैं? विधायक जी नजर आते हैं? विधायक जी के पास ना हम जाते हैं ना वो आते हैं इधर को। आते होंगे। पर केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट। हाँ बिल्कुल। तो ये भी एक फैक्टर नजर आ रहा है कि केजरीवाल जी के नाम पर वोट जो है यहाँ पर डलने वाला। अंकल चाय गरम गरम पिला रहे हैं? हाँ एक मिनट जा रहे हैं, जल्दी में लग रहे हैं। चले जल्दी में हैं क्योंकि चाय वाले हैं, काम कुछ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे जानते हैं उनको किस पर इस बार भरोसा हो रहा है। माता जी क्या नाम है? सुमित्रा। सुमित्रा जी अब बड़ा मुस्कुरा रही हैं आपकी। कौन वो है मेरे बेटी? नहीं बहन की बेटी। हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में किस बात का? चुनाव? अब ये तो भगवान ही जाने। भगवान जाने फिर जनता क्या जाने? जनता क्या जानेंगे। हमारे को देखो, हम तो खुद झुग्गी में पड़े हैं। दुनिया को मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमारा आपको नहीं मिल रहा? ना हमारा पति है, हम झुग्गी में रह रहे हैं, हमें तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। क्या जहाँ कर झुग्गी वहाँ मकान। झुग्गी में मकान तो मिला ही नहीं। पूरी जिंदगी रही दिल्ली में, अच्छा बने ही नहीं। आदमी था ही नहीं। आपने पर्चा वर्चा? सही नहीं था, आदमी की नौकरी नहीं थी इतनी। आदमी गुजर गए, बच्चे थे, बच्चे बड़े हुए, उनकी नौकरी लगी। कोई सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा आपको? हमें तो कुछ भी नहीं। ना हम कहीं जाते ना हमें कहीं पता है। झुग्गी में रह रहे, दुनिया सुन रहे हैं, दुनिया को राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। मोदी जी की मुफ्त बिजली पानी शिक्षा पानी बिजली का झुग्गी में जैसे सबको आता वैसे हमारे बिल आता है आपका? नहीं। बिल तो दे देता जो रहता है बगल में। हम तो ऐसे ही रहते हैं झुग्गी में। क्या करा, अकेले आदमी तो है। बस में जाती हैं केजरीवाल जी की? हाँ जी, वो उनका तो सुख मिला मुझे। बस सुख मिला? बस का सुख मिला। मैं तो कह रहे भगवान तरक्की दे उनको। और अच्छा दुआएं दे रही हैं? हाँ उनको तो सुख मिला। वो उन्होंने अच्छा करा, पेंशन का भी करा, 2500 जो मिलता था। फिर से उन पे भरोसा हो रहा है दिल्ली में? भरोसा क्या, मुझे तो पूरा ही भरोसा बेचारा। पूरा ही भरोसा। आप? हम किराए मेरे मकान में रहते हैं। हाँ जी। तो कुछ बदलाव के लिए 10 साल में कोई फायदा किसी योजना का, चाहे मोदी जी की हो या केजरीवाल जी की? हम तो कह रहे हैं कि किराएदारों के लिए तो खाली थोड़ा सा फायदा है। एक बस का और एक 2500 जो पेंशन मिलती है बस। और बाकी मुझे किसी से कोई फायदा नहीं मिला। न मोदी जैसे तो बिल्कुल नहीं मिला मुझे। मोदी जी तो कहे हाँ दे रहे हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, हमें तो नहीं दिया। अच्छा हुआ याद आ गई, बता दिए। ये जोधपुर हॉस्टल है ना, भंडारा रोड, वहाँ हम 25 साल रहे हैं, एक ही क्वार्टर में रहे हैं। अभी तक हमारी फ़ोटो है, हमारे बच्चों का नाम है, सब कुछ है। हम 25 साल काम किया वहाँ कोठी में, एयरपोर्ट के अफसर थे। वहाँ से फिर हमारे पास मकान नहीं था, इधर हमने किराया का ले लिया था, हम यहाँ आ गए। अब वहाँ सबको मकान मिलेगा, हमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला। तो आपने कागज वागज भरे? कागज भरे, कैसे भरे? कह रहे हैं ना कि कोई मदद नहीं है। केजरीवाल जी मकान देंगे वहाँ वालों को। तो जो मकान से हम निकले वही मकान में दूसरा कोई काम करने लगा था। अब तो कोई अफसर नहीं है वहाँ, सारे चले गए। अब हम कोई आपको लगता है केजरीवाल जी कम से कम कुछ कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसा लगता है? देखिए मुझे तो इतना पता नहीं है। बस में जाती हैं? हाँ जी, फ्री में जाते हैं। फ्री में जाते हैं। वो अच्छा है बुरा है? नहीं, हम लेडीज के लिए तो अच्छा है।
भगवान करे उनका और लेडीज के लिए तो वो बहुत अच्छा है है। जो वो लेकिन अच्छे बन जाए फिलहाल उन्हीं ये का है कि चले। किराएदारों के लिए भी तो कुछ करे। हमारे लिए तो किराएदार के लिए भी तो कटवा होना रहा, चाहिए ना। गरीब आदमी कहाँ से चलते हैं, क्या करें। हम भी किराए के मकान में रहते हैं। वो कहते हैं उन्हीं के मुँह राज में हमें 2,500 मिला है। पहले कभी नहीं, पहले हमें कभी बना ही नहीं था, इन्हीं का नाम कोई से जॉब हमें वगैरह भी नहीं है हमारा लेडीजों के लिए भी। कुछ भी नहीं। और क्या चाहते हैं? अभी उन्होंने ऐलान किया 1,000 रुपये देंगे, 2,100 रुपये महिलाओं को देंगे। ये अब हमारे पास टीवी भी तो है नहीं जो हम देखें, हमें पता चले। अब आपसे सुन रहे हैं कि 1,000 रुपये। चलिए ऐलान किया है। अब बड़ी बात यह है कि कौन महिला उस कैटेगरी में आती है, क्योंकि उसमें भी कई शर्तें लगाई जाएंगी कि जैसे कि टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा, बहुत सारी शर्तें होंगी। लेकिन बहरहाल इस खबर के लोगों के बीच में देखिए अभी जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। लेकिन फ़िलहाल जान रहे थे कि इस अम्बेडकर नगर की इस सीट पर क्या है लोगों का हाल और विधायक जी का हाल। बहरहाल आपको काफ़ी मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने के लिए मिली होगी, काफ़ी लोग खुश हैं काम से, तो कई लोग अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी को चुनने वाले हैं। इसी तरीके की सियासत आपको दिल्ली के अंदर देखने मिलेगी। बड़े सवाल यह है, क्या दिल्ली के अंदर एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी? जवाब के लिए देखते रहिए 4 PM दिल्ली। हम उन्हीं को देते, चाहे कितनी शुरू से हम उन्हीं को देते हैं टिकट। वो ठीक है, वोट देते हैं। तो देखिए ये मैं जब भी जहाँ जाती हूँ एक बड़ा सवाल यह भी आता है किराएदारों के मन से कि किराएदारों को भी जितनी योजनाएं दिल्ली में चल रही उनका भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। किराएदारों को अगर महिलाओं की बात करें तो एक बस का फ़ायदा मिल जाता है, इसके अलावा बिजली पानी जैसी जो चीज़ें हैं उसका कहीं ना कहीं बोझ इन लोगों के कंधे पर आता ही है, क्योंकि सारा फ़ायदा मकान मालिक को मिल जाता है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।